गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू CWS IT। मैं हूं सुमित और आज हम HTML सीरीज के अंदर इनपुट टैग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इनपुट टैग्स कितने प्रकार के होते हैं, कैसे उनको यूज किया जाता है और भी सारी चीज़ें जैसे टेक्स्ट, रेडियो, चेक बॉक्सेस वगैरह वगैरह जितने भी टैग्स और टाइप्स होते हैं वो सारे आज हम लोग मोस्टली यहाँ पे देखने वाले हैं। ये इससे पहले के लेक्चर्स में हमने आपको बताया था फॉर्म टैग्स क्या होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं, एक्शन एट्रीब्यूट्स, मेथड्स, ये सारी चीज़ हमने आपको बताई थी। ये उसका दूसरा लेक्चर है जहाँ पे हम इनपुट टैग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ पहले से ही बेसिक स्ट्रक्चर लिख के रखा है। आई होप आपको ये सब आता ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनपुट टैग आपको यहाँ पे बता रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या, पेज को रिफ्रेश और यहाँ पे आके रन करेंगे उसको रन, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा इनपुट टैग यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो हमने किया रन और किया F5। ठीक, चलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब जैसे हमने यहाँ पे लिखा इनपुट टैग का यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो इनपुट टैग कैसा होता है, इनपुट टैग एक एम्प्टी टैग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि इसकी क्लोजिंग तो होगी नहीं। ठीक, तो हमने यहाँ पे लिखा इनपुट। इनपुट कैसा लेंगे, यहाँ पे टाइप बताएंगे। हमने यहाँ पे लिया इनपुट टेक्स्ट टाइप। ठीक, प्रोग्राम को सेव करेंगे और रन करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे एक लिखने के लिए बॉक्स आ गया है। देखिए, जहाँ पे हम लोग डेटा को यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक, जब भी रिफ्रेश करेंगे हमारे पास यहाँ पे डेटा को हम लिख सकते हैं। ये कैसे आ गया, इसको बोलते हैं इनपुट बॉक्स। कैसे आया है, टाइप टेक्स्ट के माध्यम से आया है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं कि फर्स्ट नेम। ठीक है, हमने लिखा फर्स्ट नेम और ये देखिए कितना बढ़िया लिख के आ गया ना, फर्स्ट नेम। हमने लिखा फर्स्ट नेम इनपुट टाइप टेक्स्ट। फिर हमने लिखा लास्ट नेम। लास्ट नेम में क्या देंगे, यहाँ भी हमें इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट ही यहाँ पे देना पड़ेगा, क्योंकि नाम कैसा होता है, नाम एक हमारा टेक्स्ट टाइप में होता है, तो हमें यहाँ पे यही देना पड़ेगा। देखिए, अब आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि वो बगल बगल आ गया है ना, एक बॉक्स यहाँ पे है, एक बॉक्स यहाँ पे है। वो क्यों है, अच्छा इसका थोड़ा सा बॉर्डर कलर चेंज कर दे तो आपको, ताकि इनपुट बॉक्सेस आपको अच्छे से यहाँ पे शो करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बहुत हल्का कलर यहाँ पे यूज कर रहे हैं, पिंक। ठीक, अब आपको यहाँ पे प्रॉपरली यहाँ पे चीज़ें आपको शो करेंगे बॉक्सेस। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे फर्स्ट नेम पहली लाइन में लिखा और लास्ट नेम दूसरी लाइन पे लिखा, लेकिन आउटपुट में तो पूरा एक ही लाइन में आ गया। तो हम इसको लाइन ब्रेक कैसे करेंगे, तो लाइन ब्रेक करने के लिए आपको यहाँ पे फर्स्ट टैग के बाद आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा BR टैग, ब्रेक टैग आप लगाएंगे। ठीक है, और जैसे ही रन करेंगे आप पाएंगे कि हमारा लाइन जो यहाँ पे ब्रेक हो चुकी है। ठीक, हालांकि आई डोंट थिंक सो यहाँ पे अभी हमें ज़रूरत है, हालांकि लास्ट नेम पे जरूरत पड़ेगी, तो इसको यहाँ पे लगाते हैं लास्ट नेम में। ठीक, तो हमने यहाँ पे लगाया फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ठीक, ये हुआ हमारा इनपुट टाइप टेक्स्ट। अब इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देंगे जेंडर, तो हमने यहाँ पे लिखा जेंडर। ठीक, अब जेंडर जैसे लिखेंगे यहाँ पे यूज करेंगे इनपुट टाइप। अब टाइप हम यहाँ पे कैसे देंगे, हम यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हैं जेंडर में, मेल फीमेल और अदर्स में, तो यहाँ पे यूज करेंगे रेडियो बटन। क्या यूज करेंगे, रेडियो बटन। तो अब इससे क्या होगा, देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे लिखा तो आप यहाँ पे पाएंगे यहाँ पे एक सर्कल आ गया, जिसको हम यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो अब सिर्फ सर्कल आ गया तो वैल्यू भी तो लिखनी पड़ेगी, तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसे मेल। अब आप देखिए यहाँ पे मेल लिख के आ गया आगे। इसी प्रकार से हम ये लाइन फिर से यूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मेल जगह पे क्या लिख देंगे, आप फीमेल लिख देंगे। क्या लिख देंगे, फीमेल लिख देंगे। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार से मेल फीमेल, और इसी प्रकार से यहाँ पे एक और देंगे जिसका नाम होगा अदर्स। क्या नाम होगा, अदर्स। OTHERS, अदर्स। ओ को कैपिटल करते हैं, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। देखिए ये आ गया, यहाँ पर तीन बॉक्स, तीन रेडियो बटन आ गए। हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं क्लिक करके। देखिए, देखिए नहीं, सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब आप इसमें ये नोटिस करेंगे कि जेंडर तो एक बार में एक ही इंसान होगा, या तो मेल या तो फीमेल या तो अदर्स। तो तीनों या दोनों कैसे सिलेक्ट हो सकते हैं, एक बार में एक ही सिलेक्ट यहाँ पे होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो तीन हमारे इनपुट टैग्स हैं इनको यहाँ पे कॉमन कर लेंगे। कॉमन कैसे करेंगे, इनका सेम नाम देके, तो यहाँ पे लिखेंगे नेम इक्वल टू जेंडर। ओके, और यही नेम जो हमने लिखा हुआ है जेंडर, यही नेम हम सब पे देंगे, फीमेल में भी यही नेम देंगे। ओके,
और इसी प्रकार से इन्हें हम लोग अदर्स पे भी देंगे इस प्रकार से। अब जब देखेंगे तो ये कॉमन हो चुका है। जब भी हम मेल को सेलेक्ट करेंगे और फीमेल को सेलेक्ट करेंगे तो ये अनसेलेक्ट हो जाएगा, इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये अनसेलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 में से सिर्फ एक ही वैल्यू यहाँ पे सेलेक्ट होने वाली है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पे इसको क्या लिख दिया, हमने यहाँ पे इसको एक कॉमन दे दिया। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग जेंडर दे सकते हैं। ठीक, फिर अब यहाँ पे हम लोग देंगे सब्जेक्ट देंगे। ठीक है, देखिए तो सब्जेक्ट क्या क्या देंगे, देखिए हमने अब लिखा सब्जेक्ट। ठीक, अब सब्जेक्ट कैसे चूज करेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, देखिए इनपुट टाइप। अब सब्जेक्ट क्योंकि हम एक से ज़्यादा सेलेक्ट करेंगे एक बार में, तो रेडियो बटन नहीं यूज कर सकते। यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे चेक बॉक्स। क्या यूज करेंगे? चेक बॉक्स। तो हमने यहाँ पे लिखा चेक बॉक्स। ठीक है, इस प्रकार से चेक बॉक्स हमने यहाँ पे दिया। और यहाँ पे सब्जेक्ट दे देंगे, लेट करिए हिंदी। तो देखते हैं आता है कि नहीं आता है। रन किया तो ये देखिए हिंदी यहाँ पे आ गया। ठीक, हालांकि हमें यहाँ पे इतना लाइन ब्रेक करना है, तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन ब्रेक लगा लेते हैं बी आर टैग यूज करके। ठीक है, अब देखते हैं। हाँ, परफेक्ट। देखिए यहाँ पे हिंदी सब्जेक्ट आ रहा है, इसको हम लोग सेलेक्ट भी कर पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे गौर से। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसी प्रकार से जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट हैं वे सभी को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ठीक, ये हमने यहाँ पे इतने सब्जेक्ट यहाँ पे डाल दिए। इनकी वैल्यू भी चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश। ठीक, इसी प्रकार से आप लिखेंगे मैथ। इसी प्रकार से आप लिखेंगे फिजिक्स। इसी प्रकार से आप लिखेंगे केमिस्ट्री, या पहले मैथ लिखते हैं, मैथ हो गया ना, ठीक है, CHEMISTRY, केमिस्ट्री। और इसी प्रकार से आप लिख देंगे बायोलॉजी, BIOLOGY, बायोलॉजी। ठीक, सेव करेंगे और रन करेंगे। आके यहाँ पे आप पाएंगे यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस आ गए हैं सेलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ से हम लोग अपने सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। हमें हिंदी चाहिए, इंग्लिश चाहिए, मैथ चाहिए, फिजिक्स चाहिए और केमिस्ट्री चाहिए, लेकिन बायोलॉजी में नहीं चाहिए, तो हमने उसको सेलेक्ट नहीं किया। समझ में आया? इस प्रकार से। अब इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे कास्ट को भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, या फिर कास्ट की जगह रिलीजन यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जेंडर के बाद यहीं पे सब्जेक्ट से पहले यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रिलीजन, RELIGION, रिलीजन यहाँ पे दे देंगे। तो टैग नहीं है रिलीजन हमारा, जस्ट एक सेंटेंस है। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे चेक बॉक्स के अंदर। ठीक है, अब रिलीजन हमारा क्या है यहाँ पे, हिंदू, मुस्लिम है, ठीक है, सिख है, ईसाई है, क्या है, क्रिश्चियन है, वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे हमने लेट करी, हमने यहाँ पे लिखा हिंदू। ठीक, इसी प्रकार से हमने यहाँ पे लिखा मुस्लिम। ठीक है, इसी प्रकार से हमने यहाँ पे दिया सिख, SIKH, आई थिंक यही होती है सिख, अगर गलत हो तो सॉरी उसके लिए। और यहाँ पे क्रिश्चियन वगैरह जो भी आप यूज करना चाहें यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं क्रिश्चियन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया क्रिश्चियन, और आप चाहें तो यहाँ पे ऐसे अदर्स भी ले सकते हैं, जो भी अदर रिलीजन के होंगे वो यहाँ पे उनको सेलेक्ट कर पाएंगे। ठीक, तो हमने यहाँ पे लिया चेक बॉक्सेस और आएंगे इसको करेंगे रन। तो यहाँ पे आप पाएंगे हमारे पास इसे सिलेक्ट यहाँ पे दिया गया है। ठीक, लेकिन सेम चीज़ कि यहाँ पे हम एक बार में एक ही रीजन में हो सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग चाहे तो ये भी यूज कर सकते हैं, रेडियो बटन, चेक बॉक्सेस भी लगा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सेलेक्ट टैग होते हैं, सेलेक्ट टैग भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप ऐसे यूज कर ही सकते हैं। आपको इससे बढ़िया मेथड सिखाते हैं जो कि है सेलेक्ट टैग। तो सेलेक्ट टैग कैसे यूज करते हैं, यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा SELECT, सेलेक्ट टैग को ओपन करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे सेलेक्ट टैग को क्लोज करेंगे, और सेलेक्ट टैग हमने यहाँ पे लगा दिया। इसके अंदर ऑप्शन देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑप्शन, यहाँ पे देंगे हिंदू। ठीक, और यहाँ पे करेंगे ऑप्शन को क्लोज। ठीक, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे जब इसको रन करेंगे तो
तो हमारे पास यहाँ पे ऐसे ड्रॉप डाउन खुलने वाला काम बन गया। कितना बढ़िया है कि नहीं। अब यहाँ पे इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे अपने सारे ऑप्शंस को यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और हम सब भाई भाई, है ना। चलिए, तो यहाँ पे है हिंदू और मुस्लिम, सिख, यहाँ पे लिखेंगे क्रिश्चियन, CRISTIAN। ठीक, आई होप ये सही स्पेलिंग है। करेंगे रिफ्रेश तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास एक ड्रॉप डाउन खुल गया। ठीक है, ड्रॉप डाउन कैसे बना हमारे पास, आप ये देखिए, ये हमें बना है सिलेक्ट टैग के माध्यम से। ठीक है ना, सिलेक्ट टैग के माध्यम से हमने यहाँ पे ड्रॉप डाउन को यूज कर लिया। ठीक, तो इसी प्रकार से आपने देखिए हमने यहाँ पे क्या लिया, फर्स्ट नेम यहाँ पे लास्ट नेम लिया टेक्स्ट का यूज करते हुए, जेंडर यहाँ पे दिया रेडियो बटन का यूज करते हुए, रिलीजन यहाँ पे डिफाइन किया सिलेक्ट टैग का यूज करते हुए, और हमने यहाँ पे सब्जेक्ट टैग को लगा दिया। ठीक, चेक बॉक्सेस का यूज करते हुए। अगर हमें पासवर्ड बनाना है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग पासवर्ड डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो पासवर्ड कैसे डिफाइन करते हैं देखिए, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पासवर्ड, और पासवर्ड के लिए यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग पासवर्ड टाइप। तो यहाँ पे लिखेंगे टाइप, पासवर्ड एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, लिखेंगे PASSWORD पासवर्ड। ठीक, तो ये देखिए इसका खासियत क्या है कि हम जो इसमें लिखेंगे तो डेटा इसमें हाइड रहेगा, लेकिन नॉर्मल डेटा में हमारा डेटा लिखेगा नॉर्मल में, लेकिन पासवर्ड में हाइड रहता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पासवर्ड लिख दिया। इसी प्रकार से यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड ले लेंगे, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो चीज़ ले ली है, पासवर्ड ले लिया है और कंफर्म पासवर्ड हमने यहाँ पे ले लिया है। जेंडर ले लिया, रिलीजन ले लिया। अब रिलीजन के बाद यहाँ पे लेंगे उनसे हम एड्रेस, स्टेट सेलेक्ट कराएंगे। ठीक है, तो यहीं पे सिलेक्ट टैग के अंदर ही हम लोग एक और सिलेक्ट टैग लेते हैं इसी के जस्ट नीचे। ठीक, वो इसलिए क्योंकि हमें यहाँ पे अब देना है स्टेट, तो STA स्टेट। ठीक, तो ज़्यादा स्टेट तो नहीं लेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट ले लेते हैं क्योंकि उसके लिए फिर बहुत बड़ा कोड लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट करिए यूपी। ठीक है, यहाँ पे हम लिखा MP, DELHI दिल्ली, और इसी प्रकार से एक और ले लेते हैं बस, मुंबई। मुंबई तो हालांकि स्टेट नहीं है, यहाँ पे लेते हैं, चले ले, चलो गुजरात, चलो बिहार, अपना पड़ोसी है बिहार। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग सेलेक्ट टैग का यूज करते हुए यहाँ पे ड्रॉप डाउन बना सकते हैं। प्रोग्राम को सेव करेंगे और रन करेंगे, आप पाएंगे यहाँ पे कि हमारे पास ऐसे स्टेट यहाँ पे दे दिया गया है, और यहाँ पे हम लोग स्टेट का से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप चाहे जितनी चाहे उतने सेलेक्ट यहाँ पे आप लगा सकते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको। तो देखिए हमने यहाँ पे कितना पढ़ा अभी तक। तो जब आप आएंगे तो इनपुट टाइप्स का हमने आपको बता दिया कि इनपुट टाइप टेक्स्ट क्या होता है, कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, पासवर्ड हमने आपको बता दिया। ठीक है, इसी प्रकार से हमने आपको यहाँ पे देखिए रेडियो बटन हमने यहाँ पे बता दिया आपको कि रेडियो बटन कैसे यूज किया जाता है। ठीक, इसी प्रकार से हमने आपको यहाँ पे चेक बॉक्सेस हमने आपको बता दिया कि चेक बॉक्सेस कैसे होते हैं, कैसे यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे फाइल का यूज करना और हिडन का यूज करना। तो हम चाहते हैं कि यहाँ से हम यूजर से उसकी फ़ोटो को अपलोड कराएं। ठीक है, तो फ़ोटो को हम अपलोड कराएंगे यहीं पे स्टेट के बगल में, जेंडर के बाद यहाँ पे रखवाते हैं। ठीक है, तो कोड पे आएंगे, जेंडर के बाद, जेंडर कहाँ दिया है हमने, यहाँ पे दिया है। तो रिलीजन से ऊपर, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अपलोड इमेज। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एक टैग का यूज करेंगे इनपुट टैग, जिसका एट्रीब्यूट होगा टाइप, वैल्यू होगी यहाँ पे फाइल। फाइल लिखने से क्या होगा कि यहाँ पे हम फाइल को अपलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं, पेज क्लिक करने के रिफ्रेश, तो देखिए यहाँ पे अपलोड इमेज का एक ऑप्शन यहाँ पे दे दिया। ठीक, हालांकि यहाँ पे बगल में चाहिए तो एक ब्रेक टैग हटा देते हैं हम, ये वाला ब्रेक टैग हटा देते हैं क्योंकि हमें बगल पे ही चाहिए इसीलिए। ये लीजिए, अपलोड इमेज आ गया। तो यहाँ पे चूज़ फाइल का ऑप्शन है, अब यहाँ पे लिखा है नो नो फाइल चूज़ है। तो जैसे ही चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक बॉक्स खुल जाएगा, जहाँ से हम लोग कोई भी अपनी फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। समझ में आया, कोई भी फाइल को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने इंडेक्स खोला, यहाँ पे कोई फाइल यहाँ पे है, क्लिक करेंगे। ठीक है, ओपन कर देंगे तो देखेंगे यहाँ पे कि हमारी फाइल जो है यहाँ पे सिलेक्ट हो गई है कि नहीं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे फाइल को अपलोड कर सकते हैं, इमेज वगैरह को। ठीक है, चलो।
फिर आगे तो हमने आपको यहाँ पे इनपुट हाँ फाइल बता दिया। अब एक टैग होता है हिडन टैग। हिडन टैग जैसा नाम है वैसा ही काम है। हिडन टैग एक्चुअल में शो नहीं करता है, वो बस एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है। जैसे अगर हम आपको यहाँ पे दिखाएं कि मेल और फीमेल के बीच में अगर आपको हिडन टैग लेके दिखाएंगे, ठीक, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। हमने यहाँ पे लिखा इनपुट और हमने यहाँ पे डाला टाइप HIDDEN हिडन। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए मेल और फीमेल के बीच में ये देखिए क्या कुछ हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो हिडन है ना, इसीलिए। ठीक, लेकिन हम चाहें तो उसको बाद में यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे। तो इसका यूज करने का कोई सेंस नहीं है फिलहाल के लिए, तो हमने तो नहीं देखा इसका ज़्यादा कोई यूज होता है खास। ठीक, जितना है तो आपको हम बता दें। ठीक है, तो हिडन हो गया। पढ़ सकते हैं कि अ कंट्रोल दैट इज नॉट डिस्प्लेड बट हुज वैल्यू इज सबमिटेड टू द सर्वर। एक ऐसा कंट्रोल है जो डिस्प्ले नहीं होता लेकिन उसकी वैल्यू सर्वर पे सबमिट की जाती है। ठीक, फाइल का क्या बताया है कि अ कंट्रोल दैट लेट्स अ यूजर सेलेक्ट द फाइल। एक कंट्रोल है जहां से यूजर फाइल को सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है, और एक्सेप्ट एट्रीब्यूट के माध्यम से डिफाइन कर सकता है कि किस प्रकार की फाइल को अपलोड करेंगे, जेपीजी, पीडीएफ, कैसी फाइल अपलोड करेंगे। ठीक, इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे बटन बना सकते हैं। बटन बनाने के लिए रीसेट का यूज करते हैं और बटन का यूज करते हैं। ठीक है, सबमिट रिटर्न बता देते हैं आपको हम, देखिए। तो बटन बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कोड पे आएंगे। तो सबसे लास्ट में बटन क्रिएट करना है, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पे लगाएंगे ब्रेक टैग BR, 2 बार लगाएंगे क्योंकि हमने लाइन भी चेंज करनी है। चलो यहाँ पे लिखेंगे इनपुट, ले लिया। टाइप देंगे, यहाँ पे सबमिट, सबमिट दिया। इसी प्रकार से हम यहाँ पे देंगे रीसेट बटन देंगे, RESET रीसेट। अब आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे 2 बटन आ चुके हैं, सबमिट और रीसेट। ये देखिए, ये सबमिट बटन है, ये रीसेट बटन है ना, कैसे आ गए, देखिए क्लिक भी हो रहे हैं। कैसे आ गए, ये इनपुट टैग के माध्यम से तो आए हैं हमारे पास, ठीक है। इसी प्रकार से हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं इनपुट और यहाँ पे टाइप दे सकते हैं बटन। ठीक, तो जब बटन लिखेंगे तो यहाँ पर फिर एक वो बटन आ जाएगा, देखिए यहाँ पे बटन आ गया। ठीक, लेकिन कुछ लिख के नहीं आया है तो इसके लिए यहाँ पे हम यूज करेंगे वैल्यू। क्या यूज करेंगे, वैल्यू। यहाँ पे लिख देंगे ओके। ओके हमने लिखा, देखिए आपके अंदर ओके लिख के आ गया। ठीक, समझ में आया। तो हम यहाँ पे बेसिक आपको जस्ट बता रहे हैं कि इनपुट कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कैसे उनको यूज किया जाता है, किस किस केसेस में आप यूज कर सकते हैं। ये तो हालांकि बहुत थोड़े से हैं, हम आपको सारे बताएंगे, लेकिन आज के लेक्चर में इतना ही। कल आपको हम बताएंगे कि कितने प्रकार के इनपुट्स और होते हैं। 22, आई थिंक 22-25 प्रकार के लगभग लगभग हैं, वो हम आपको सारे आपको करके दिखाएंगे एक बार में। ठीक, जिसमें से डेट, वीक डे, मंथ, डेट एंड टाइम, ये सारी चीज़ें भी है, बाकी हैं। सारी चीज़ें आपको कल बताएंगे आपको, ठीक है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू फाउंड दिस वेरी हेल्पफुल एंड लर्न समथिंग न्यू। इफ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू गिव द thumbs up, drop your thoughts, questions in the comments, and of course subscribe and hit the notification bell so you don't miss future updates. Thanks for watching and I'll see you in the next one. Until, keep studying and keep growing. See you in the next lecture with some new topic.